आखिरकार आज वक्फ संशोधन बिल आ गया और इसको पेश करते हुए किरण रिजिजू ने कई बातें कही। आज पूरे दिन डिबेट हुई और इस डिबेट के दौरान तमाम दिलचस्प किस्से, खूब बयानबाजी और हंगामा तक हुआ। कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष ने जहां सरकार के ऊपर वक्फ संशोधन बिल लाने की मंशा पर सवाल उठाए, वहीं अखिलेश यादव अमित शाह तक से भिड़ गए। और इसी बीच में एक तस्वीर दिलचस्प आई डिंपल यादव की। दरअसल अखिलेश यादव वक्फ संशोधन बिल पर समाजवादी पार्टी की तरफ से मुख्य वक्ता के तौर पर बोलने के उठे। उसके बाद उन्होंने एक एक करके बीजेपी पर निशाना साधा। कुंभ से लेकर के वक्फ बोर्ड और वक्फ बिल पर जम करके बातें कही। इसी दौरान उनके पीछे बैठी हुई उनकी पत्नी और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी नजर आई। डिंपल यादव अखिलेश यादव के एक एक तंज पर वाह वाह कर रही थीं। इसके अलावा जब भी वो निशाना साधते सेम कह रही थीं। अखिलेश यादव अमित शाह और बीजेपी पर तंज कस रहे थे तो डिंपल यादव पीछे बैठी होकर के उनको आसन नजर नहीं आ रहा था, तो कभी लेफ्ट तो कभी राइट देख करके और कनखियों से झांकती हुई नजर आई। इस दौरान वो खिलखिला करके उस वक्त हंस पड़ी जब अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए अमित शाह के सामने ये कहा कि इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अब तक अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। और इसी दौरान खिलखिला करके डिंपल यादव हंस पड़ी। डिंपल यादव का यह रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल अखिलेश यादव ने जब बीजेपी पर तंज कसा तो सामने बैठे हुए अमित शाह भी हंसते हुए खड़े हुए और उन्होंने सीधे तौर पर आशीर्वाद देते हुए यह कह दिया कि अखिलेश यादव, आपको पता होना चाहिए कि बीजेपी ऐसी एक पार्टी है जिसमें करीब 14 करोड़ कार्यकर्ता हैं और इन 14 करोड़ कार्यकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता को बीजेपी का अध्यक्ष बनना है। ऐसे में वक्त तो लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम विपक्ष की ऐसी पार्टियां हैं जिनमें सिर्फ 4 से 5 लोग ऐसे हैं जिनमें अध्यक्ष चुनना होता है। जवाब में हंसते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव को कहा कि जाइए, मैं आज आपसे कह देता हूं कि आने वाले 25-30 साल तक आप ही अध्यक्ष रहेंगे। जिसके बाद डिंपल यादव खिलखिला करके हंस पड़ी और अखिलेश यादव भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। इस दौरान सदन का माहौल काफी खुशनुमा हो गया। और कैसा रहा अखिलेश यादव के तंज पर बीजेपी के सांसद और गृह मंत्री का रिएक्शन, देखिए। माननीय सदस्य लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सदस्य नहीं है यहाँ पर जो हमारे साथी हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो बात निकल के आई है वो मैं फिर आगे बढ़ा दूं। अध्यक्ष महोदय, जो बात सोशल मीडिया या और जगह गुपचुप हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभी कुछ दिन पहले यात्रा जो हुई है वो कहीं 75 वर्ष की एक्सटेंशन वाली यात्रा तो नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि जमीन चाहे वो रेलवे की हो चाहे वो डिफेंस की हो, वो भारत की जमीन है।
मैं भी स्वीकार करता हूं कि रेलवे की जमीन भी भारत की है, डिफेंस की भी जमीन भारत की है। क्या डिफेंस की जमीन नहीं बेची जा रही मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, क्या रेलवे की जमीनें नहीं बेची जा रही हैं? इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।